तो चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, जहाँ तक की बात है, हम स्टार्ट कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी की जो बात है कि आपको स्नातक में या स्नातकोत्तर में, यानी आपके पास चाहे स्नातक का, यहाँ पर आप सभी जानते हैं स्नातक यानी आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी है, तो आपको स्नातक में कितने % मार्क होने अनिवार्य हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपको न्यूनतम 50% मार्क होना अनिवार्य है। आपको ध्यान रखना है कि आपके कम से कम स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि स्नातक में 50% नहीं है तो आपके स्नातकोत्तर में यानी एमए में या एमएससी में आपके 50% मार्क होना अनिवार्य है। यानी इन दोनों में से किसी एक में आपके 50% मार्क होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, कम से कम 50% जनरल कैटेगरी के लिए होना अनिवार्य है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस। देखिए, ये जो नई कैटेगरी बनी है इस बार, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, यानी ये सभी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी हैं, इन सभी कैटेगरी के लिए क्या है, इन सभी कैटेगरी को 5-5% जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में छूट दी है। तो यहाँ पर आपको 45% मार्क होना अनिवार्य है। जी हाँ मित्रों, 45% जो मार्क हैं वो आपके होना अनिवार्य है स्नातक में या फिर स्नातकोत्तर में। स्नातक में या स्नातकोत्तर में आपके 45% मार्क होना अनिवार्य है। किसी एक में आपके 45% मार्क होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे कम मार्क्स अगर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूडी और डीवी, यानी विधवा और परित्यक्ता महिलाएं जो हैं उनके लिए भी 5% की यहाँ पर छूट दी गई है। तो जो विधवा महिलाएं हैं या डिवोर्स महिलाएं हैं उनके लिए 5% की छूट है, वो उनके लिए भी 45% होना अनिवार्य है, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है। दोनों में आपको 45% मार्क होने अनिवार्य है, दोनों में से किसी एक में। ठीक है, तो ये सभी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है सभी के लिए 45% अलाउ है। इसके साथ ही जो दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी 45% जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर अनिवार्य हैं। आपको दोनों में से किसी एक में, चाहे स्नातक में हो या स्नातकोत्तर में, आप दोनों में से किसी एक में 45% मार्क आपके होने चाहिए। तो आपके डाउट क्लियर हो चुका है। कुछ अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं ओबीसी से हूं और अदर स्टेट से हूं, तो क्या मेरे को 45% चाहिए, क्या मैं 45% से ऊपर पर फॉर्म फिल कर सकता हूं? तो देखिए, मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल में काउंट होते हैं, और जनरल के हिसाब से उनको कम से कम 50% मार्क होना अनिवार्य है। यानी जो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट के कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कम से कम 50% मार्क स्नातक में या स्नातकोत्तर में होना अनिवार्य है। तो ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अगर मैंने आपके काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें जिन भी अभ्यर्थियों ने ये कमेंट्स किए थे तो मैंने उनके हिसाब से वीडियो बनाया है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया था, और फिर भी आपको बहुत से डाउट थे, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि केवल जनरल कैटेगरी जो है उसको 50% होना अनिवार्य है। बाकी अदर जो कैटेगरी हैं वो राजस्थान से ही हैं, तो सभी के लिए 45% कम से कम मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके 45% हैं या उससे अधिक हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।